बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ताकतवर तरीन इसमें आज़म मैं आपको दूंगा, जिसे आपने महबूब को काबू करने के लिए, अपना जायज़ मकसद पूरा करने के लिए, यानी शादी करने के लिए, मंगनी करने के लिए, निकाह करने के लिए पढ़ना है। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी इसमें आज़म हैं, यानी अल्लाह ताला के जितने भी सिफ़ाती नाम हैं, ये सब ताकतों वाले हैं, ये सब बरकतों वाले हैं। इनमें से किसी को भी कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के ही नाम हैं। लेकिन क्योंकि तजर्बे में कुछ इस तरह के नाम आ जाते हैं, जिन्हें जब एक मखसूस तरीके से मुख्तलिफ़ अज़ीमतों के साथ, आयात के साथ या फिर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है या फिर तावीज़ात की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर दुआ की मुस्तजाबी फ़ौरी होती है और फ़ौरन असरात हासिल होते हैं। तो ऐसे इसमें आज़म को हमेशा बुज़ुर्गों ने लिख लिया और ये सीना बसीना हम तक पहुँचे। और इन्हीं में से दो इसमें आज़म हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। इन्हें आपने अकेले नहीं पढ़ना, बल्कि दो लफ्ज़ हैं जिनके साथ मिला के इन दो नामों को एक मखसूस तरीके से पढ़ा जाता है, और फिर इसके असरात ऐसे मिलते हैं कि जैसे महबूब की रूह को आपने कैद कर लिया हो और महबूब को अपने काबू में कर लिया हो। अब महबूब सोचेगा तो सिर्फ़ आपके बारे में सोचेगा, और अगर प्यार करना चाहेगा तो फ़कत आपसे ही प्यार करना चाहेगा, और अगर शादी करना चाहेगा तो फ़कत आपसे ही शादी करना चाहेगा। इस वजीफ़े की एक ख़ासियत ये भी है कि अगर आप महबूब की निकाह बंदी करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके महबूब का निकाह आपके अलावा किसी से हो ही ना, तो आप फ़कत ये वजीफ़ा कर लें। आपको अलहदा से निकाह बंदी का बड़ा अमल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगरचे ये एक सादा अमल है, छोटा अमल है, लेकिन इसके असरात इतने अच्छे हैं कि मैं इसे ख़ुद बड़े अमल के तौर पर इस्तेमाल करवाया करता हूँ। इस वजीफ़ा के करने का एक ख़ास तरीका है, तो आपने वीडियो को बग़ौर देखना है, समझना है। उसके बाद इसको समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे फ़वाइद मिलेंगे। असल वजीफ़ा यानी इसमें आज़म पढ़ने से पहले इसकी तैयारी की जाती है। तैयारी में सबसे पहले तो आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है, आपकी नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। जिस जगह पे आप ये वजीफ़ा करें उस जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और वक्त ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दिन ढल रहा हो। या तो मगरिब की नमाज़ से कुछ देर पहले पढ़ लें, या फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद जब हल्का हल्का दिन निकल रहा होता है। ये वो औक़ात हैं जिन्हें हम मुश्तरी की अव्वल या आखिरी सात कहा करते हैं। अमलियात में इनके अपने नाम हैं। तो इनमें अगर कोई वजीफ़ा किया जाए तो उसके असरात ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। वक्त का तय्युन आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है, दिन का तय्युन भी आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है। बस मंगल वाले दिन आपने इसको नहीं करना। इसके बाद आपने ख़ामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब का मुकम्मल तसव्वुर कर लेना है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और आप फ़कत ये दो लफ्ज़ इन्हें 100 मरतबा दोहराएँगे। कुन सय्यतरती, कुन सय्यतरती, कुन सय्यतरती। और इस तमाम वक्त में यही तसव्वुर रखेंगे कि महबूब की रूह, महबूब का जिस्म, महबूब का वजूद, ये सब आपके काबू में आ चुके हैं। अब महबूब ख़ुद चाहेगा कि आपके साथ मोहब्बत करे, आपसे रब्ता करे, और अब तक जो उसने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, उस पर उसे माफ़ी भी मांगनी पड़े तो वो आपसे माफ़ी मांगे। इन तसव्वुरात के साथ 100 मरतबा आपने ये पढ़ के महबूब के तसव्वुर की तरफ दम कर देना है। ये आपका एक दिन का वजीफ़ा है। दूसरे दिन कोशिश करें कि ऐन उसी वक्त पे, जिस वक्त पे आपने पहले दिन ये वजीफ़ा कुन सय्यतरती पढ़ा था, उसी वक्त पे आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। यानी इस वजीफ़े का दूसरा हिस्सा आपने इसके साथ शामिल करना है। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप वज़ाइफ को बीच में छोड़ देते हैं, या आप वजीफ़े को मुकम्मल नहीं करते, या आप वजीफ़े को दुरुस्त तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ते, तो फिर आपको रुज्जत का सामना करना पड़ता है। मैं रुज्जत के बारे में एक वजीफ़ा गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब में पहले ही दे चुका हूँ, वहाँ से देखकर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दूसरे दिन आपने ऐन उसी वक्त पे
انہی تصورات کے ساتھ بیٹھنا ہے، اسی حالت میں، پاکی کی حالت میں بیٹھنا ہے، اور آپ نے اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ کن سیترتی بحق یا عزیزو یا ودودو، کن سیترتی بحق یا عزیزو یا ودودو۔ اس دفعہ آپ نے اس مکمل وظیفے کو یعنی کن سیترتی سے لے کے یا ودودو تک 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کے آپ نے محبوب کے تصور کی طرف اس کا دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور ان دو اسم اعظم یا عزیز و یا ودودو کو یاد کرتے ہوئے اپنی محبت کے لیے، اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ فقط 2 دن کا وظیفہ ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ اس کے شدید اور فوری نتائج ملتے ہیں۔ محبوب آپ کے قابو میں آتا ہے، آپ سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔